ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सारी दुनिया को सुख शांति का आनंद का वर्षा देने के लिए यह नॉलेज सुना रहे हैं। तो परमात्मा पिता खुद कहते हैं कि आत्मा का स्वधर्म बच्चे शांति है। ओम शांति अर्थात ही मैं आत्मा शांत स्वरूप है। यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है, कहता बाबा। इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शांति सागर परमात्मा को याद करना है। प्रश्न है, उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? बाबा कहता, उन्नति का आधार है लव, प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नज़दीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो ज़रूर लव की कमी है। लव हो तो बाप की याद रहे। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए सच्चा अपना चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छुपाओ नहीं। आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। स्वयं परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे उन्नति पाने के लिए परमात्मा पिता से प्यार चाहिए। जहाँ प्यार है वहाँ ऑटोमेटिकली याद है और उनकी शिक्षाएं सदा जीवन में धारण करते रहेंगे। तो यही उन्नति का आधार है, कहता बाबा। अगर है तो बाबा कहता अगर उन्नति नहीं हो रही है तो दूसरा अपना फिर चार्ट लिखो, कहता बाबा। कोई भी बात बाप से छिपाओ नहीं। सदा आत्माभिमानी बनते परमात्मा को याद करो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। बाबा कहता अंदर में सदा बाप के याद में रहकर खुश रहो और सदा दूसरों को भी बाप का परिचय दो, बाप की महिमा सुनाओ, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। तो बाबा कहता अपने पात्र को, अपने शरीर को भूलो। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। बस कर्म में बातों में जास्ती नहीं आओ। जो कुछ भी हुआ उसे बिंदी लगाकर स्वयं को सुधारो। याद के यात्रा का सच्चा चार्ट लिखो। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। बाबा कहता जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। इसीलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा सा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। इसीलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। बाबा कहता जीवन में वैरायटी चाहिए। तो यहाँ परमात्मा पिता के साथ वैरायटी संबंधों का अनुभव करो और रमणीक और संपन्न जीवन बनाओ, कहता बाबा। संबंध में भी कोई छोटा या हल्का संबंध किसी आत्मा के साथ मिक्स नहीं हो। तो अगर मिक्स हो गया तो सदा का शब्द, सर्व का शब्द बाबा कहता समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सर्व संबंध और सदा का अनुभूति परमात्मा के साथ हो तब संपन्नता स्मृति स्वरूप रहेंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियां। तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटें नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये ज़मीं आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन